ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप सभी सिद्धांतों के ज्ञाता महापंडित हैं। सदाचार भक्ति के द्वारा सज्जन पुरुष अपने विकारों को किस भांति नाश करते हैं तथा विवेक बुद्धि को कैसे बढ़ाते हैं, सो मुझसे कहिए। इस घोर कली काल में सुरतत्व समाप्त हो रहा है तथा असुर तत्व वृद्धि पा रहा है। इसका शोधन कैसे हो? आत्मा जिस साधन से पवित्र एवं शुद्ध हो, चित्त की निर्मलता बढ़े तथा भगवान शिव की भक्ति बढ़े, ऐसा साधन मुझे बतलाइए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, आज मैं तुम्हारी प्रीति भक्ति कथा सुनने में जानकर बुद्धि पूर्वक विचार करके सभी सिद्धांतों से युक्त भक्ति को बढ़ाने वाला काल रूपी महासर्प का विनाशक और भगवान शिव के द्वारा कहा गया शिव पुराण तुम्हें सुनाता हूँ। ये पुराण परम श्रेष्ठ शास्त्र है। जिस प्राणी ने जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ एवं पुण्य कर्म किए हैं, वही प्राणी इस कथा को सुनने में प्रीति रख सकता है। इसके प्रेम पूर्वक श्रवण मनन से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो प्राणी अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें इस पुराण का श्रवण करते रहना चाहिए। इसके सुनने वालों एवं कीर्तन करने वालों की चरण रज भी तीर्थ स्वरूप है, क्योंकि इस श्रेष्ठ पुराण का श्रवण करने वाला भी साक्षात स्वरूप ही है। इस पुराण का श्रवण करने से प्राणी सभी पापों से छूट जाता है तथा अनेकों भोगों का उपभोग करके अनंत में शिवलोक को चला जाता है। राजसूय यज्ञ या सो वाजपेय यज्ञ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो इस पुराण के श्रवण एवं मनन से ही मिल जाता है। इसलिए नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस समय इसे सुनने में समर्थ नहीं है, तो नियम पूर्वक कुछ काल नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। इतना भी ना हो सके तो पवित्र महीनों में, विशेषकर श्रावण में, इसे अवश्य सुनना चाहिए। कलिकाल में मुक्ति प्राप्त करने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। कलिकाल में जिन दुर्भेदी पुरुषों ने धर्म को छोड़ दिया है, उनके लिए तो ये कथा अमृत के समान फलदायी है। जहाँ शिव पुराण की कथा होती है, वो स्थान साक्षात तीर्थ स्वरूप ही है। जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है या इसका श्रवण करता है, उसके पुण्य आत्मा होने में क्या संदेह है। हे मुने, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि कैसे चंचला नामक ब्राह्मणी ने अपने पति विद्युत सहित सद्गति प्राप्त की थी। समुद्र के निकट एक देश में वाशकल नामक एक ग्राम था, जहाँ वेद धर्म से विमुख पापी प्राणी वास करते थे। बुरे व्यसनों में फंसे हुए लोग खेती बाड़ी कर जीवन निर्वाह करते थे। ज्ञान वैराग्य से शून्य, पशु बुद्धि वाले तथा स्त्री भोगी थे। सत्यव्रत एवं आचार से रहित प्राणियों के उस गांव में विदुक नामक एक अधर्मी ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत पापी और दुरात्मा था। उसने चंचुला नामक अपनी पत्नी को त्याग कर एक वैश्या को अपनी उपपत्नी बना लिया था। उसकी पत्नी चंचुला तरुण थी। धर्म का भय होते भी काम पीड़ित हो पतिव्रत धर्म का त्याग कर और पति की दृष्टि से छिपकर काम वासना को शांत करने लगी। एक दिन उस दुराचारणी को उसके पति ने अपने यार के साथ सहवास करते देख लिया तथा क्रोध में भरकर उसे मारने दौड़ा। यार तो भाग गया, लेकिन बिंदुक ने अपनी पत्नी को बहुत मारा। तब उसकी पत्नी चंचुला बोली कि आप नित्य प्रति वैश्यागमन करते हो, मेरा आपने त्याग कर दिया है। फिर मैं नव यौवना काम से व्याकुल होकर पर पुरुष गमन ना करूं तो क्या करूं। सूत जी बोले, चंचुला के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में नीच तथा धर्म से हीन विदुक बोला, हे काम से व्याकुल चित्त वाली, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे यार के साथ रमण करने से नहीं रोकता।
लेकिन तू उसके साथ समागम कर, उससे प्रसन्न कर तथा उससे बदले में धन ले, ताकि धन से मैं वेश्या के यहाँ जा सकूं। अपने पति की बात सुन चंचुला अत्यंत प्रसन्न हो गई तथा वे दोनों कुकर्मी निर्भय होकर कामाचार में लीन हो गए। समय पाकर चंचुला के पति की मृत्यु हो गई और वो वृषलीपति घोर नरक में जा पड़ा। बहुत काल तक नरक भोग कर वो मूढ़मती भयंकर पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगा। अपने दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात काफी समय तक चंचुला अपनी संतान के साथ उसी गृह में निवास करती रही तथा उसका यौवन भी ढल गया। एक बार भाग्यवश अपने बंधुओं के साथ वो गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां तीर्थ में उसने स्नान किया तथा वहां किसी ब्राह्मण के द्वारा कही जा रही शिव पुराण की कथा को सुना। कथावाचक के यह वचन सुनकर कि जो नारी यार के साथ रमण करती है, उसे यमदूत नरक में ले जाकर उसके यौन स्थान में तप्त लोहे का मूसल प्रविष्ट करते हैं। चंचुला भय से उद्विग्न होकर कांपने लगी। जब सभी श्रोता वहां से चले गए, तब उसने एकांत जान कथावाचक से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, मुझ नरक सागर में गिरी हुई स्त्री की रक्षा कौन कर सकता है? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे घोर पापों का शोधन कैसे हो सकेगा? हे द्विज श्रेष्ठ, आप ही मेरे गुरु एवं माता पिता तथा भाई हैं। कृपया करके आप मुझ अबला का उद्धार करिए। ब्राह्मण बोला, तू बहुत भाग्यवती है जो तुझे ये ज्ञान हुआ है। भगवान शिव की तेरे ऊपर विशेष कृपा है। किंतु शिव पुराण की कथा सुनकर वैराग्य को प्राप्त हो गई। हे विप्र पत्नी, भय मत कर और भगवान शिव की शरण ले। उनकी कृपा से तेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। विज्ञजनों ने पश्चाताप करने से सभी पापों का नाश होना कहा है। पश्चाताप से जिसके पापों का शोधन ना हो, उसे प्रायश्चित करना चाहिए। जैसी चित्त शुद्धि शिव पुराण की कथा सुनने से होती है, वैसी अन्य उपायों से नहीं होती। इसलिए सभी को इस पुराण कथा का श्रवण मनन करना चाहिए, क्योंकि यह सभी वर्गों के लिए समान हितकारी है। इस कथा को सुनने से भगवान शिव के ध्यान की सिद्धि, ध्यान से ज्ञान की सिद्धि तथा ज्ञान से कैवल्य भाव की सिद्धि हो जाती है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान शिव की इस कथा को सुनकर मनन करने तथा तथा निधि ध्यासन के द्वारा चित्त की शुद्धि हो जाती है और स्वच्छ चित्त से जो प्राणी उनके चरण कमलों का ध्यान करता है, सहज में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर चंचुला उसके चरणों में गिर पड़ी और शिव पुराण की कथा को सुनने का आग्रह करने लगी। शैवों में श्रेष्ठ उस विप्र ने चंचुला को शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई। यही कथा ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति को बढ़ाने वाली थी। इसलिए कथा श्रवण कर चंचुला कृतार्थ हो गई। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, एक बार चंचुला भगवती उमा के पास पहुंची और बोली, हे गिरजे, आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेवित त्रिगुणमयी हो। आप ही स्थिति, सृष्टि और प्रलय करने वाली हो तथा ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की सुप्रतिष्ठा करने वाली हो। इस प्रकार उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम कर प्रसन्न करने लगी। उसी की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद माता बोली, हे चंचुले, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुझे जो कुछ मांगना हो मांग ले। सूत जी बोले, पार्वती जी की बात सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर बोली, हे भगवती, मेरा स्वामी अब कहाँ है? मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जानती। हे महादेवी, वो वृषलीपति था तथा मुझसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंचुला की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे पुत्री, तेरा पति घोर पापी और वैश्यगामी था। मरने के पश्चात वो नरक लोक को गया। वहां अनेकानेक दुखों को झेलकर विकराल पिशाच बना आजकल विंध्याचल पर्वत पर वास करता है। वायु भक्षण करता हुआ अनेक कष्टों को भोग रहा है।
पार्वती जी की बात सुनकर चंचला अपने पति के दुख से बड़ी दुखी हो गई तथा दुखित हृदय से पुनः महेश्वरी से अपने पति के कष्टों के शमनार्थ प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सला पार्वती जी बोली, हे विप्र पत्नी, यदि तेरा पति श्रेष्ठ शिव कथा को सुने तो पिशाचत्व से मुक्ति पाकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। भगवती के वचनों को सुनकर चंचला ने उनकी बारंबार स्तुति की और अपने पति की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पार्वती जी चंचला की प्रार्थना से प्रसन्न होकर तुमरू नामक गंधर्व को अपने समीप बुलाकर बोली, हे तम्बरू, तुम शिव भक्तों में श्रेष्ठ हो। मेरे वचन सुनो। मेरी प्रिय सखी चंचला के साथ विंध्याचल पर्वत पर चले जाओ। वहां एक अत्यंत भयंकर पिशाच निवास करता है, जो कि विंदुक नाम का ब्राह्मण था तथा इस स्त्री का पति था। अपने कुकर्मों के कारण वो पिशाच बना है। तुम वहां जाकर संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली शिव पुराण की कथा उस पिशाच को श्रवण कराओ, ताकि वो पाप रहित होकर दुर्गति से मुक्ति पाले। तब तुम मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर उसको शिव के समीप ले आना। पार्वती जी की आज्ञा पाकर डुम्बरू गंधर्व चंचला को साथ लेकर विंध्याचल पर गया। ये समाचार चारों ओर फैल गया तथा सभी दिशाओं से शिव भक्त वहां पवित्र कथा को सुनने की निमित्त एकत्रित होने लगे। भक्त जनों के समूह के सम्मुख डुमरू ने पवित्र कथा को कहा। कथा श्रवण के फल के कारण वो भयंकर पिशाच पाप रहित हो अपने पिशाचत्व को त्याग सद्गति को प्राप्त हो गया तथा चंद्रशेखर स्वरूप हो शिवलोक को चला गया। ओम नमः शिवाय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप मुझे पवित्र शिव पुराण कथा श्रवण करने की विधि का उपदेश करिए। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वप्रथम कथा प्रारंभ करने के लिए ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाएं। इसके पश्चात देश देश में समाचार भिजवाएं कि अमुक स्थान पर अमुक दिन से पवित्र शिव कथा का प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार नम्रता पूर्वक लोगों को आमंत्रित करें। जहाँ कथा का प्रारंभ होने वाला हो उस स्थान को गाय के गोबर से लीपें अथवा अन्य प्रकार से स्वच्छ करें। व्यास के लिए ऊंचा स्थान लगावें। फल पुष्पादि नैवेद्य अर्पण करें। भगवान शिव का भली प्रकार पूजन करें। मंडप बनाकर ध्वजा पताका फहराएं और सब प्रकार से आनंददायिनी पवित्र कथा को श्रवण करें। पुराण को जानने वाले के प्रति कोई शंका ना रखें, क्योंकि उसके कहे वचन देहधारियों के लिए कामधेनु के समान है। जन्म से मृत्यु तक अनेक गुरु होते हैं, लेकिन शिव पुराण का ज्ञाता इन सभी से श्रेष्ठ गुरु कहा गया है। कथावाचक पवित्र, शांत, साधु स्वभाव और दयावान हो तथा पुराण कथा को सूर्य उदय से पूर्व प्रारंभ करके 2.5 पहर तक कहें। सभी श्रोताओं को बैठने के लिए आसन दें। अनेक कर्मों से भ्रांत, काम आदि 6 विकारों से मुक्त चोर, पाखंडी वक्ता और श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। जो व्यक्ति कथावाचक को प्रणाम किए बिना कथा सुनते हैं, कथा को सुनते हुए बीच में ही उठकर चले जाते हैं, निरोगी होकर भी लेटकर कथामृत का पान करते हैं, अहम भावना से ग्रसित होकर व्यास के बराबर बैठते हैं, वे मनुष्य पुण्य के भागी नहीं होते। वक्ता को चाहिए कि सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करे, ताकि कथा के बीच में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। नवग्रह एवं सर्वतोभद्र के देवों का विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिव की पूजा करें। साक्षात शिव स्वरूप पुराण पुस्तक की स्तुति करें। यह श्री शिव पुराण साक्षात शिव स्वरूप है। सुनने के लिए सत्कार करने से मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। ये कथा निर्विघ्न पूर्ण होने का वर दें। हे प्रलयकर, मैं आपका सेवक हूँ। कर्म बंधन से बंधा इस संसार में पड़ा हूँ। इस सागर से मुझे पार करिए। वक्ता की व्यास रूप में पूजा करें। हे व्यास रूप,
हे ज्ञानदाता, हे संपूर्ण शास्त्रों के जाननहारे, आप इस कथा को कहकर मेरे अज्ञानांधकार को समाप्त करिए। शौनक जी बोले, हे सूत जी, शिव पुराण कथा सुनने वालों के नियमों को मेरे प्रति कहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, श्रोतागणों को चाहिए कि पुराण कथा के संपूर्ण होने तक सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करें और श्रद्धा पूर्वक कथा सुने। दूध, घी, फलाहार अथवा एक समय हविष्यानंद का भोजन करें। जिस प्रकार वो सुखपूर्वक कथा सुन सकें, वैसा ही आहार ग्रहण करें। कथा में भली प्रकार मन लग सके, इसके लिए थोड़ा बहुत आहार अवश्य लें। उपवास करने के कारण कथा में भली प्रकार मन नहीं लग पाता और विघ्न पड़ता है। गरिष्ठ भोजन, बासी चीजें, मसूर की दाल भी पुराण कथा वृत्ति को सेवन नहीं करनी चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर एवं मादक पदार्थ कथा वृत्ति को त्याज्य कहे गए हैं। बैगन, मूली, पेठा आदि शाक मूल का सेवन भी नित्य प्रति कथा वृत्ति ना करें। कामाक आदि 6 विकारों को त्याग दे। सत्पुरुषों, ब्राह्मणों एवं पतिव्रता की निंदा ना करे। सत्य, शौच, दया, विनय, उदारता, मौन आदि नियमों का नित्य ही पालन करे। निष्काम भावना से जो कथा श्रवण करता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है तथा सकाम भाव से श्रवण करने वाला इच्छित फल पा लेता है। रोगी, दरिद्र, पापी, अभाग्यशाली, संतानहीन व्यक्तियों, सभी प्रकार की बंध्या स्त्रियों को अपने दुखों के शमनार्थ कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा सुनने से शिव पुराण फल प्रदाता बन मुक्ति एवं भुक्ति को ही प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय समाप्त।